जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। और अभी तक मेरे 88 89 क्लासेस हो चुकी हैं और ये बेसिक के सभी टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक मैंने इसमें सारे कवर किए हैं। क्लासेस में हम कैसे सिखाते हैं और सब कुछ। तो अगर कोई रेगुलर बेस पे इनसे नोट्स बनाता है, क्लास 1 से नोट्स बनाता है, रेगुलर एक एक वीडियो देखकर अब प्रिडिक्शन करता है, प्रिडिक्शन की कोशिश करता है, तो ये मैं कह सकती हूँ कि वो प्रिडिक्शन निकालना सीख सकता है। मैंने सारे बेसिक टाइमिंग ऑफ इवेंट के सारे, शादी कब होगा, जॉब कब लगेगा, ब्रेक कैसे आता है, नेचर कैसे देखना है, सारे टॉपिक मैंने इन वीडियोस में कवर मैं कर चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक है, काफी टाइम से मैं इसको बनाना चाह रही थी, लेकिन नहीं, जब तक भगवान की मर्जी नहीं है आप नहीं कर पाते, नहीं बना पा रही थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है केम द्रुम योग, जिसको सभी जानते हैं, बहुत फेमस योग है। और कैसे बनता है, क्या इसके फल है, और कैसे हम इसको एक कुंडली में लगा कर देखेंगे कि किस टाइप के फल इसमें आ सकते हैं। उससे पहले मेरे को मेरे यूट्यूब कमेंट्स में कई लोग, जैसे मुझे बोलने में कई बार कुछ वर्ड्स बोलने में दिक्कत है, या मैं कुछ बोलते बोलते कुछ गलत, मतलब बोलना वो होगा, फिर मैंने उसको करेक्ट किया होगा। आप किसी का वीडियो देख के सिर्फ गलतियां ही उसमें ढूंढ रहे हैं। आप ये देखिए कि आपको कोड समझाया क्या जा रहा है। मुझे वहां कमेंट में लिखना ये ऐसे नहीं होता, ऐसे बोला जाता है, या ऐसे किया जाता है, तो वो तो विद द फ्लो निकल जाता है। वो जानबूझ के तो कोई गलती करता नहीं है। लेकिन आप वहां पर ये देख रहे हो कि मैं बोलने में क्या गलती कर रही हूँ, आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको क्या समझाया जा रहा है। दूसरी चीज मुझसे पूछते हैं लोग कि आपने ज्योतिष कहाँ से सीखा है। मैंने ज्योतिष यहाँ हमारे जयपुर में ही, मेरे गुरुजी हैं श्री लोकेश कुमावत जी, मेरा बेसिक जितना भी है वो मैंने उनसे सीखा है। आपको जैसे मैं भी अगर आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो हमें बेसिक रूल्स सभी हमारे गुरु, पहले गुरु ही बताते हैं। उसके बाद हम पर होता है कि हम उसको कितना एक्सप्लेन करते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू हम सीखते हैं, या यूट्यूब के थ्रू सीखते हैं, कैसे भी सीखते हैं। लेकिन अपना सबको एक, मैंने हमेशा बोला है, अपना सबको एक तरीका बनाना पड़ता है। मेरा जो तरीका है वो मेरे गुरुजी का तरीका नहीं है, या मेरे स्टूडेंट का जो तरीका बनेगा वो मेरा वाला तरीका नहीं होगा। क्यों? हमको ज्योतिष कैसे दिखती है, हम उसको कैसे रीड कर पाते हैं, यही हमको समझना है कि हम उसको कैसे पढ़ पाते हैं। और सभी को प्रिडिक्शन करने का तरीका अलग ही होता है। नियम सभी के सेम होते हैं क्योंकि वही बुक्स में लिखे हुए हैं, पर तरीका सबका अलग अलग होता है। चलिए हम आज के टॉपिक पे आते हैं, केमद्रुम योग। केमद्रुम योग के बारे में भृत प्राशर होरा शास्त्र में, जो हमारा चैप्टर नंबर 38 39 जो योगा अध्याय शुरू होते हैं हमारे, उसमें योगा अध्याय में जो दूसरा चैप्टर आता है वो आता है चंद्र योग अध्याय, मतलब चंद्र से बनने वाले योग और फिर सूर्य से बनने वाले योग। तो चंद्र से बनने वाले योग के अंदर वहां लिखा गया है केम द्रुम योग, जो जिसमें चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो। मतलब चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी है, उससे पीछे वाले भाव में और उससे आगे वाले भाव में कोई भी ग्रह ना हो, वो केम द्रुम योग का निर्माण करता है। उसके साथ ही वो लिखते हैं, और अगर केंद्र, मतलब लगन से केंद्र खाली हो, तब भी केम द्रुम योग बनता है। इसके साथ में हम जब फल दीपिका के हिसाब से पढ़ते हैं, तो फल दीपिका में लिखा गया है, सूर्य राहु केतु को छोड़कर बाकी 5 ग्रहों के साथ से केमद्रुम योग बनता है। इसका कहने का मतलब है कि चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राहु केतु और सूर्य आगे पीछे और साथ में आ जाते हैं, तो ये केमद्रुम योग का निर्माण करते हैं। और बाकी जो 5 ग्रह बचे हैं, शनि, गुरु, मंगल, बुध और शुक्र, अगर ये कोई भी चंद्रमा के आगे पीछे घर में या चंद्रमा के साथ में आ जाए, तो केमद्रुम का निर्माण नहीं करते हैं। फल दीपिका के अनुसार ये है। जनरली मैं देखती हूँ, जब भी मैंने कुंडलियां देखी, चंद्रमा हमेशा मैंने केमद्रुम योग में अकेले देखे हैं। हाँ, आगे राहु केतु किसी चार्ट में दिखते हैं कि फर्स्ट नेक्स्ट हाउस में राहु है, पीछे वाले हाउस में राहु या केतु है, लेकिन वो छाया ग्रह हैं। तो चंद्रमा को ये केमद्रुम योग बनता ही बनता है। अब ये योग है या दोष है, इसमें ये बहुत बड़ा है कि ये क्या जातक को बहुत सफलता देता है, या जो नेगेटिव पॉइंट बुक्स में लिखे गए हैं वो देता है। नेगेटिव पॉइंट बुक्स में लिखे गए हैं कि इससे जातक को मानसिक पीड़ा होती है, धन इकट्ठा करने में, धन कमाने में दिक्कत होती है, फैमिली से जातक दूर रहता है, शारीरिक रूप से जातक को दिक्कत होती है। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के इसके फल दिए गए हैं बुक्स के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसके बाद केमद्रुम को भंग के भी योग बताए गए हैं। भंग का जो सबसे बड़ा योग बताया गया है कि चंद्रमा से केंद्र में अगर कोई ग्रह हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। ये जुपिटर देख ले तो भंग हो जाता है, कोई ग्रह देख ले तो इस तरह से इसके भंग के
नियम भी बताए गए हैं। लेकिन जब हम कुंडली में प्रैक्टिकल वे में लगाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हमको देखने को मिलता है। आज की जो कुंडली है उसको मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि केमद्रुम योग में जो अलग अलग फल कहे गए हैं ना, उस अगर धन से संबंधित फल आपको किसी कुंडली में देखने को मिलता है तो धन भाव से उस चंद्रमा का संबंध होना चाहिए, तब वो केमद्रुम योग धन से संबंधित दिक्कत देगा। दूसरे और 11वें भाव से उसका संबंध बनना चाहिए। करियर में दिक्कत, इसमें ये भी कहा जाता है कि ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, ये नहीं देख पाता कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, कहाँ पे उसको जाना है, कहाँ लक्ष्य बनाना है। अगर ये जातक के साथ दिक्कत हो तो दशम भाव या 2, 6, 10 से उसका संबंध बन रहा है हमारे अर्थ त्रिकोण से, जिससे हम करियर देखते हैं। अगर मानसिक पीड़ा ज्यादा आ रही है तो कैंसर साइन, तो चलो वो तो संबंध बनता ही है चंद्रमा का, चौथे भाव से इस चंद्रमा का संबंध बनना चाहिए आपकी कुंडली के अंदर, अगर मानसिक पीड़ा ये केमद्रुम योग दे रहा है। तो जो ये फल अलग अलग लिखे गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसकी कुंडली में केमद्रुम योग अगर बनता है तो उसको सारे फल मिलेंगे, नहीं। जिन भाव से चंद्रमा का संबंध बन रहा है उन्हीं भावों से संबंधित दिक्कत ये केमद्रुम योग आपको दर्शाता है। सीधा सा इसका एक नियम है। अब हम एक कुंडली शेयर करते हैं कि कैसे इस कुंडली के अंदर केमद्रुम योग लगा है। और कोई भी योग है, कोई भी दोष है आपकी कुंडली के अंदर, कोई भी दुर्योग है, कोई भी राजयोग है आपकी कुंडली के अंदर, वो सभी फलित होते हैं जब उनकी दशाएं, उनका पीरियड आता है गोचर या दशा के अंदर, वो एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई केमद्रुम योग में तो पूरा जीवन पागल ही रहेगा। मतलब कई ऐसी कंडीशन भी है केमद्रुम में कि जातक पागल वाली कंडीशन में पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो दशा खत्म हुई चंद्रमा की, वो वहां से रिकवर भी हो गया। तो समझने वाली बात है कि कोई भी योग, कोई बोलता है कि मेरी कुंडली में तो राजयोग है, राजा बनने के योग है, तो जिन ग्रहों से वो योग बन रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में उन ग्रहों की दशा नहीं आई है तो वो योग नहीं है। चलिए, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज का चार्ट। ये केमद्रुम योग की कुंडली है, और इस कुंडली में जब भी आप देखेंगे तो चंद्रमा चौथे भाव में है। चौथे भाव में उनके आगे वाले घर में केतु है और पीछे वाले घर में कोई ग्रह नहीं है, तो केमद्रुम योग बनता है। भंग भंग के जो नियम बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने दो ही यहाँ पे डिस्कस किए थे। भंग का पहला नियम है चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह ना हो, तो स्ट्रॉन्गली ये इसको भंग नहीं कर रहा है। चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है। जुपिटर की दृष्टि हो तो योग भंग हो जाता है, कहने के लिए बहुत बढ़िया है, बुक्स में लिखा गया है। जुपिटर की दृष्टि इसमें नवम दृष्टि जुपिटर की इस चंद्रमा पर है, और किसी ग्रह की दृष्टि इस चंद्रमा पर नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये कब अपने फल देगा, क्योंकि ये तो बचपन से जिस टाइम जातक का जन्म हुआ तब से ये है। ठीक है, ये अपने फल कब देगा? सबसे पहले केमद्रुम योग को समझिए। केमद्रुम योग मैंने अब दिखाने के बाद आपको मैं दोबारा एक समझाना चाहूंगी। चंद्रमा है मन, मानसिकता, मन का कारक है। मन का कारक चंद्रमा, चंद्रमा 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं, उनका बल हम वहां से देखते हैं। मन के कारक चंद्रमा को कोई सपोर्ट ना करे, ना उसके आगे कोई ग्रह है, ना कोई पीछे ग्रह है, ना उसके केंद्र में कोई ग्रह है, कोई उसको सपोर्ट, बड़ा ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप इस चीज को समझेंगे कि वो कैसे इसमें उसको स्ट्रॉन्ग फल देंगे। सीधी सी बात है ये कि तो चंद्रमा, इस यहाँ पर आपको कुंडली दिखाने के बाद मैं केमद्रुम के बारे में एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी कि चंद्रमा क्या है। मन का कारक है चंद्रमा, हमारी भावनाओं को दर्शाता है, हमारे इमोशन को दर्शाता है। मन के कारक चंद्रमा, मन को अकेला छोड़ दिया जाए, जैसे मन के कारक चंद्रमा को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा कुंडली के अंदर, ना उसको पीछे वाले घर में कोई सपोर्ट है, ना आगे वाले घर में सपोर्ट है, ना उसके केंद्र में कोई सपोर्ट है, तो ये चंद्रमा अकेला हो गया। ये चंद्रमा अकेला अपनी मनमानी करने वाला है ना, तो ये जातक को डिप्रेशन की तरफ। अब यहाँ पर जुपिटर का सपोर्ट को आप ये कह सकते हो भंग होना। जब भी हम, जैसे एक वर्ड है नीच भंग राजयोग, या भंग होना किसी योग का, लेकिन वो योग तो ऑलरेडी कुंडली में है, उसके बाद वो भंग हुआ है, तो भंग जुपिटर कर रहा है, तो जुपिटर इसमें से इनको निकाल के ले आएगा, लेकिन केमद्रुम के फल तो इनको मिलेंगे ही अपने जीवन में चंद्रमा की दशा के अंदर। ये तो कंफर्म है, चंद्रमा की दशा के अंदर इनको ये फल जरूर मिलेंगे। हम मन को अकेला छोड़ दें तो वो कैसा काम करेगा, सेम इसके साथ इस कुंडली में आप देखिए। चंद्रमा चौथे भाव से संबंध बना रहे हैं, 11वें भाव के कारक हैं। कोई भी योग हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए वो ग्रह कुंडली में कैसा वजन रखता है, कैसा उसका प्लेसमेंट है, या कैसा वो कुंडली में शुभ है अशुभ है।
तो 11वें भाव 3, 6, 11 के जो स्वामी बनते हैं उनको अच्छा नहीं कहा गया है। तो 11वें भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और वो जाके 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस क्या है? मानसिक शांति, मानसिक सुख, मानसिक कंफर्ट। तो वहां से संबंधित पीड़ा हमें चंद्रमा यहाँ पर, और 11वें भाव से संबंध बना रहे तो धन से संबंधित। तो जो फल इतने बुक्स में लिखे गए हैं उनमें से धन से संबंधित और मानसिक पीड़ा तो देखो केमद्रुम योग के अंदर आती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अकेले हो रहे हैं। तो मानसिक पीड़ा ये दर्शाता है। यहाँ पर जुपिटर का जो रिलेशन बन रहा 9 दिस पे जुपिटर की बन रही है, उसमें सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि दिक्कत दे के, हाँ इस जुपिटर ने इस बच्चे को बचाया, पहले दिक्कत दिया और फिर इसको बचाया। लेकिन पूरनता आप सोचो कि जो बुक्स में लिखा गया है कि पूरनता भंग हो जाए, वो पूरनता भंग मैंने देखा है जब चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह होता है, तब वो इतना इफेक्ट नहीं देता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र योग है कि आगे पीछे भी कोई ग्रह नहीं है और केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र योग है जो अपनी दशाओं में बच्चे को पागलपन की हद तक, पागल मेंटली जिसको बोलेंगे ना डिप्रेशन या मेंटली दिक्कत, बच्चे को आई चंद्रमा की दशा में। बच्चा अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाया, बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी और काफी लंबा ट्रीटमेंट चला। बच्चे को मानसिक दिक्कत, सिजोफीनिया या बाइपोलर जैसी जो मानसिक दिक्कतें हैं वो बच्चे को हुई। उसके बाद जुपिटर की दृष्टि, हमेशा गंगा जल बोली गई है, तो जुपिटर की दृष्टि उसको वहां से निकाल के ले आई। लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि जुपिटर देख रहा है तो ये केमद्रुम योग नहीं है। अगर इस बच्चे के जीवन में चंद्रमा की दशा आती ही नहीं, महादशा आई, पीरियड 10 साल का बच्चे का जो पीरियड चला, अगर ये दशा आती ही नहीं तो ये इतना दिक्कत नहीं देता। लेकिन ये दशा आई और इसने आपको इसलिए इतनी दिक्कत दी। सीधी सी बात है, चंद्रमा मन का कारक है, मन का कारक है तो वो बिल्कुल अकेला है। ये केंद्रुम योग चंद्रमा का सभी बुक्स में बताया गया है। लेकिन आप किसी भी ग्रह को जब देखते हैं ना, अगर जुपिटर अकेला है तो गुरु की ब्लेसिंग्स नहीं है, आपको किसी की राय नहीं मिल पा रही, आपको सलाह नहीं मिल पा रही, जुपिटर के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तो। अगर अब बुध है तो एजुकेशन में आपको बहुत दिक्कत आ रही है। बुध वैसे, बुध और सूर्य अकेले होते नहीं है क्योंकि बुध के आगे पीछे सूर्य हमेशा रहता है। लेकिन मैंने सूर्य हो लेकिन देखा है कि बुध अकेला जब कुंडली में, पीछे उसके कोई ग्रह नहीं है, तो उनको एजुकेशन में सपोर्ट करने वाला कोई मिलता नहीं है। तो सेम शनि है तो कर्म, करियर में सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। तो सेम मून है तो बच्चे का मन कॉलेज में गए, हॉस्टल में गए, डीप डिप्रेशन में, ये वाला जो योग केंद्र सुसाइडल थॉट्स भी देता है, बच्चे को बिल्कुल डिफरेंट बना दिया था। और जब एक योग है, जब चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह ना हो या लगन से केंद्र में कोई ग्रह ना हो, तो दरिद्र योग भी इसको बोला गया है। दरिद्र मतलब, दरिद्रता का मतलब हमेशा गरीबी नहीं होता, आप किस तरह से दरिद्र है, आपकी कोई सहायता कर पा रहा है, हेल्प कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो 2 से ढाई 3 साल इस बच्चे को रिकवर होने में वापस लगे। जुपिटर की ब्लेसिंग्स थी जो उसको वापस निकाल के ले आए। मानसिक पीस इनका पूरा बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। इस कंडीशन में थे कि इनको ये नहीं पता था कि इनको कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या करना है। बिल्कुल जो आप मेंटली डिस्टर्ब लोग देखते हैं ना सड़कों पे चलने वाले, वैसी उनकी कंडीशन हो गई थी जब चंद्रमा का पीरियड चल रहा था। तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले ये देखना है कि चंद्रमा केमद्रुम के अंदर है, हाँ जुपिटर की ब्लेसिंग्स उसको मिली है, लेकिन वो खुद आपकी कुंडली में क्या बनता है, वो 11वें भाव का स्वामी बनता है जिसको अच्छा नहीं कहा गया है, जो हमारे लिए अकारक बनते हैं कुंडली के अंदर। फिर वो केंद्र में जाके बैठा है, केंद्र में भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है, तो ये बड़ा केमद्रुम योग बन जाता है। जुपिटर की ब्लेसिंग्स ने उनको बचाया। अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर हम ऐसी पर रेमेडीज क्या करें। बहुत रेमेडीज इन्होंने की है। नेचुरल है, जब आपके घर में ऐसी कंडीशन आती है और जब तक समय सही नहीं आता, आपको सही एक्सप्लोजर, सही ज्ञान देने वाला या सही नहीं मिलता, लेकिन इलाज आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी उपाय के साथ से पहले आपको डॉक्टर की राय लेना जरूरी है, उसके साथ में उपाय चलते हैं। ये भ्रम नहीं कि ज्योतिषी उपाय ने इनको ठीक कर दिया, वो भी साथ चलते हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ इनको पूरा ट्रीटमेंट देना, सही डॉक्टर मिलना, वही बहुत बड़ी बात है। जुपिटर की ब्लेसिंग्स थी तो इनको बहुत सही डॉक्टर मिले और बहुत अच्छा उन्होंने इलाज किया। और अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, एकदम अपना करियर, अपने करियर में आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ में। लेकिन रेमेडीज में जब हम ज्योतिषीय रेमेडीज की बात करते हैं, उपाय की बात करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि हमें, मैं हमेशा बोलती हूँ, लगन को स्ट्रोंग करो। लगन को लड़ना है, इन सभी भावों को, आपकी मानसिक स्टेबिलिटी को लड़ना है, मानसिक
आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इमोशन। चंद्रमा क्या है? इमोशंस है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, आपका भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है। मून, और इनका मून है भी पूर्णिमा से जस्ट बाद का, तो बहुत फीलिंग्स। पूर्णिमा बुक्स में लिखा गया है कि पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा अच्छा है, लेकिन पूर्णिमा के आसपास के हाई टाइड्स आती है पूर्णिमा के बाद समुद्र में, वैसे ही भावनाओं की लहरें बहुत ज्यादा इनके साथ भावनाओं की। और एक कृष्ण पक्ष का है, लेकिन पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा का मैंने देखा लोगों को इमोशनली कंट्रोल नहीं होता अपने भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर। तो वो बहुत हाई लेवल में इस तरह से चला गया, डीप डिप्रेशन में आ गए, तो जिसकी वजह से ये दिक्कत इनके साथ हुई। तो इसके लिए उपाय, हमने इनको 6 नंबर साइन का जो भी धागा बनता है, धागा पहनाए रखा काफी टाइम तक, इनको स्टोन पहनाया। यहाँ पर पेरीडोट स्टोन बनता है, लगन का पन्ना बनता है लगन का। जिन कन्या वालों के लिए मैंने पेरीडोट को ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते देखा है एज कंपेयर पन्ना का। तो वो हमने पेरीडोट की रिंग बनवाई, वो पहनाई इनको। उसके बाद रेगुलर बेस पे घर में सुंदरकांड के पाठ करवाए। नॉर्थ ईस्ट में जब भी आपके घर में किसी को न्यूरो संबंधी मानसिक रूप से कोई दिक्कत है, तो मैंने हमेशा बोला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका इनबैलेंस है। तो नॉर्थ ईस्ट क्यों? वास्तु पुरुष का सिर है वहां पर, और नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण। तो वहां पर हमने गंगा जल कांच की शीशी में भर के गंगा जल रखवाया कि आप उसको रेगुलर बेस पे जब खत्म हो जाए तो आप बाहर छिड़क दीजिए, और फिर महीने से उसको चेंज कीजिए। छोटी सी कांच की शीशी में गंगा जल रखवाया। रेगुलर बेस पे घर में सुंदरकांड के पाठ पंडित को बुला के करवाए। जैसे महाशिवरात्रि है, आज महाशिवरात्रि के दिन हम इसको शूट कर रहे हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन आप बड़े दिन मंडे के दिन रुद्राभिषेक करवाएं, बच्चे को साथ में बिठा के रुद्राभिषेक करवाना ग्रहों का। जितना हम लोग पूजा पाठ को सपोर्ट कर सकते थे, वास्तु से जितना इसको मैं करवा सकती थी, वास्तु की चीजें जो मुझे करवानी थी वो मैंने करवाई, बेसिक उपाय इनको करवाए, ताकि बच्चे को वो एबिलिटी आई उसके अंदर कि वो दवाइयों के साथ साथ में, अपने इलाज के साथ साथ में, उसमें पॉजिटिविटी का भी बहुत नेगेटिव उसको लगता था कि उसके फादर उसको मार देंगे, उसके घर वाले उसको मार देंगे, इतना नेगेटिविटी बच्चे के अंदर आ गया था उस पीरियड में। तो घर में पॉजिटिविटी का माहौल बनाना, घर में धूप बत्ती रेगुलर बेस पे गुड़ल धूप हम लोग करवाते हैं पॉजिटिव एरिया बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें इसमें काम करती हैं। तो आज सिर्फ इस टॉपिक को मैं केम ध्रुव के लिए लेकर आई हूँ। हम अगर इस कुंडली को देखने लगे तो पितृदोष, बहुत स्ट्रोंग पितृदोष है इस कुंडली के अंदर। पंचम भाव में केतु बैठे हैं, और पंचम के स्वामी जाके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो बहुत स्ट्रोंग यहाँ पर पितृदोष भी दिखता है। लेकिन मैं जो टॉपिक आज लेके आई केम ध्रुव का, तो उसके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जब भी आपके घर में कोई मानसिक रूप से दिक्कत, तो नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल रखवाइए, घर में सुंदरकांड के पाठ जितने करवा सकते हैं, समय समय पे रुद्राभिषेक करवाइए। और मून, मून मन का कारक है। उनकी मदर को भी दिक्कत हुई होगी उस वक्त में, तो इनकी मदर को हमने बोला था कि किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्चा आप उठा लीजिए, क्योंकि आपका बच्चा बीमार है। कोई ना कोई आपके प्रारब्ध ऐसे हैं, आपने पिछले जन्म में बच्चों को दिक्कत दी होगी, जब आपको आज संतान से ये दिक्कत मिल रही है। तो हमने कहा था कि किसी बच्चे के एजुकेशन का, या किसी बच्चे की मतलब ग्रोथ के लिए, या किसी बच्चे के जीवन के लिए आप पैसा डोनेट करिए। इनकी मदर ने वैसा ही किया। 2 से 3 बच्चों का आज वो स्कूल की फीस भरती है, उनको कैसे आगे जीवन में उन बच्चों को लेके जाना है, वो सारा वो ध्यान रखती है उस चीज का, उनको बच्चों को अपने घर पे पढ़ाती है। तो वो चीजें भी काम करती है। मून है, रेगुलर बेस पे फूड का दान देना। रेगुलर बेस पे इनको हमने बोला था कि आप जितना फूड का दान दे सकें, जितना खाने का दान दे सकें, अनाथ आश्रम में और वृद्धाश्रम में और अंधों वाले आश्रम में, जहां आप दे सकते हैं उतना आप आश्रम में दान दीजिए। और किसी एक या 2 बच्चे की एजुकेशन का, जीवन का खर्चा उठाइए आप, क्योंकि आपका प्रारब्ध ऐसा है कि आपको पिछले जन्म में आपके कर्म ऐसे हैं जो इस जन्म में आपको भुगतने पड़ रहे हैं अपने बच्चे के साथ में। तो ये सारी चीजें एक साथ काम की, और भगवान की दया से वो बच्चा आज एकदम नॉर्मल है। मैं मिली हूँ उससे अभी रिसेंटली, बहुत नॉर्मल है, बहुत ठीक है। तो हम सारी चीजें जब लेके चलते हैं ना, तब चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योतिषी उपाय से और डॉक्टर अपना इलाज कर रहा है, लेकिन हमें ग्रहों के साथ मिलके सब चीजें की जा सकती हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव कुंडली थी, जिसको हम केमद्रुम योग का रिजल्ट, जुपिटर के ब्लेसिंग तो बाहर तो आना ही था, ब्लेसिंग पूरी जुपिटर ने दे रखी है, पर सही समय पर सही राय मिलने से इस बच्चे को हम बचा पाए और एकदम नॉर्मल कर पाए। और आज एक बच्चा एकदम नॉर्मल है। तो
इसलिए मैं ये कुंडली आपके पास लेके कि केमद्रुम योग में जब भंग का जुपिटर का कहा गया है, तो भंग तो होता है लेकिन अपना अपना असर देने के बाद भंग होता है। केंद्र में अगर कोई ग्रह हो तो मैंने उसका इतना इफेक्ट नहीं देखा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।